नमस्कार, मैं GL डिग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी, SRRM गवर्नमेंट कॉलेज झुंझुनू। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं वो BSc पार्ट सेकंड के लिए उपयुक्त रहेगा। BSc जूलॉजी फर्स्ट पेपर की चर्चा करेंगे हम, और टॉपिक का नाम है हनी बी। हनी बी को सामान्य रूप से हम एपिस डोर से उसमें एपिस भी कहते हैं। हनी का मतलब शहद, बी का मतलब मक्खी। हनी की मक्खी यानी कि वह मक्खी जो शहद का उत्पादन करती है, शहद का निर्माण करती है, उसे हनी बी कहते हैं। और जूलॉजी की बात करते हैं तो हम जो है ये एक प्रकार से ये इकोनॉमिक प्रोड्यूसर्स एनिमल्स है। पूरी जूलॉजी के अंदर या पूरे प्राणी शास्त्र के अंदर केवल 3 ही एनिमल ऐसे हैं जो उत्पादन करते हैं किसी जीव का, जो हमारे लिए लाभदायक होता है, जो हमारे किसी न किसी इकोनॉमिक को प्रभावित करता है। तो इसके अंदर जो है इसका नाम के आधार के ऊपर जो है वो पड़ा है कि हनी बी। तो ये है 3 जंतु है। पहला हनी बी, दूसरा जो है वो लेक कल्चर, और तीसरा सेरीकल्चर। यानी 3 कल्चर्स आते हैं इसके अंदर। ये हनी बी का नाम जो होता है सामान्य रूप से जो इसका जो पालन होता है उसे एपीकल्चर कहते हैं। एपीकल्चर यानी कि एपीकल्चर की सीधी सी परिभाषा हो जाती है कि वह प्रक्रिया जिसमें हनी बी का औद्योगिक रूप से उत्पादन किया जाता है, या शहद प्राप्त करने के लिए हनी बी का मधुमक्खी का औद्योगिक रूप से उत्पादन करना। तो ये एपीकल्चर है। इसमें जाने से पहले हम चर्चा करेंगे कि इसका क्लासिफिकेशंस क्या है। तो क्लासिफिकेशन की चर्चा करते हैं तो उस समय बात करते हैं कि क्लासिफिकेशन के अंदर सबसे पहले फाइलम जो है इसका आर्थ्रोपोडा है। आर्थ्रोपोडा का मतलब जॉइंटेड लेग पाए जाते हैं, अर्थात इसके अंदर 3 जोड़ी 3 पेयर लेग पाए जाते हैं जो जॉइंटेड होते हैं। दूसरा इसका क्लास इंसेक्टा के अंदर भी जो है वो इंसेक्ट होते हैं, यानी कि केवल कि इसके अंदर क्या है, इसका दूसरा नाम जो है वो हेक्सापोडा होता है, हेक्सापोडा। और इसके अंदर हेक्सापोडा का मतलब होता है कि इसके अंदर हेक्सा का मतलब होता है 3 पेयर और 6 लेग, और 6 को हेक्सा का मतलब होता है 6 और पोडा का मतलब पैर, यानी कि इसके अंदर 6 टांगे पाई जाती है। 6 टांगे का मतलब 3 जोड़ी टांगे पाई जाती है। 3 इधर पाई जाती है राइट में पाई जाती है, और 3 लेफ्ट में पाई जाती है। तो इस प्रकार से इसके अंदर 3 जोड़ी टांगे होती है। सब क्लासेस का टेरिकोटा डिवीजन जो है एंडोप्टेरिकोटा। ये जो है हम सामान्य रूप से हम इस क्लासिफिकेशन के अंदर ये चीज़ें 2 चीज़ें काम में कम लाते हैं। काम जो सामान्य रूप से हमारे इस सेकेंड ईयर के अंदर जो काम में आते हैं वो मुख्य रूप से क्लास, ऑर्डर और जीनस काम में आता है। ऑर्डर हाइमेनोप्टेरा है, ऑर्डर क्या है इसका, हाइमेनोप्टेरा, और जीनस जो है वो एपिस या हनी बी। हनी बी से भी काम चल जाता है कि हनी बी है, और या इसका नाम एपिस, और पूरा नाम लिखना पड़ता है तो इसकी स्पीशीज और लिखनी पड़ती है, एपिस डोर्सेटा। हम जो काम में ला रहे हैं एपिस डोर्सेटा, हम जो काम में ला रहे हैं वो एपिस डोर्सेटा के काम में ला रहे हैं। जो इस टॉपिक के अंदर हम जो पढ़ेंगे वो एपिस डोर्सेटा के बारे में ही हम इसकी चर्चा करेंगे, इसलिए जो है एपिस डोर्सेटा यहाँ पे हम काम में लाते हैं। बात करते हैं इसका कि ये कहाँ रहती है। तो कहाँ रहती है, तो ये सामान्य रूप से छत्ते के अंदर पाई जाती है। एक इसका हाईवी होता है, छत्ता होता है, और छत्ते के अंदर विभिन्न प्रकार के चैम्बर्स होते हैं, और छत्ते के अंदर जो है वो 2 प्रकार के सेल्स, 2 प्रकार के पार्ट होते हैं। पहला पार्ट है स्टोरेज सेल्स और दूसरा पार्ट है ब्रोड चैम्बर्स। स्टोरेज सेल के अंदर जो है वो शहद या पराग कणों का स्टोरेज होता है। मधुमक्खी दिन भर या सवेरे जो है उड़ करके फूलों पे जाती है और वहाँ से जो पोलन ग्रेन्स है उनका कलेक्शन करती है, और वो भोजन के
स्टोरेज के रूप में उनके काम में आता है। तो ये उनके जो है, और ये जो है छत्ते के अंदर की साइड के अंदर होता है जहाँ से इसकी सुरक्षा की जाती है। दूसरा जो है पार्ट होता है इसका ब्रॉड चैम्बर। ब्रॉड चैम्बर के अंदर जो जीव रहते हैं वो इसके अंदर रहते हैं, और उसके अंदर अलग अलग प्रकार के चैम्बर्स या अलग अलग प्रकार की सेल्स बनी रहती है। पहली सेल्स है वर्कर सेल्स। वर्कर सेल्स जो है वर्कर के लिए होती है, और वर्कर एज एक जो काम करने वाले जितने भी होते हैं, और वर्कर्स जो है इसके अंदर सिपाही सुरक्षा का काम करते हैं। वर्कर जो है जितने भी जो छत्ते के काम होते हैं या जितने भी कॉलोनी के काम होते हैं वो सारे के सारे वर्कर्स के द्वारा किए जाते हैं, जिसके अंदर छत्ते की सुरक्षा करना होता है। मुख्य रूप से छत्ते की सुरक्षा करना होता है, रानी की देखभाल करनी होती है। ये सारे काम किसके द्वारा होते हैं? वर्कर्स के द्वारा होते हैं। दूसरा जो है ड्रोन सेल्स। ड्रोन सेल्स को हम इसको किंग भी कहते हैं। इसके अंदर जो एनिमल जो जीव पाया जाता है वो ड्रोन होता है, यानी कि राजा। इसका एक अलग प्रकार का चैम्बर होता है, और सबसे इम्पोर्टेंट होता है क्वीन सेल्स, और ये क्वींस के लिए सेल्स होता है, और ये सबसे लार्ज होता है क्योंकि जो इसकी क्वीन जो होती है वो सबसे बड़ी होती है, और इसलिए इसकी सेल्स जो है या इसकी साइज जो है वो भी बड़ी होती है। इसलिए इसके अंदर ये 3 प्रकार के चैम्बर्स पाए जाते हैं, और ये इस छत्ते की संरचना होती है। बात करते हैं स्पीशीज़ की। स्पीशीज़ जो है वो उसके अंदर हम कि इंडिया के अंदर पाई जाने वाली जो स्पीशीज़ है वो मुख्य रूप से 4 स्पीशीज़ आती है। पहली स्पीशीज़ जो है एपिस डोर्सेटा है। पहली स्पीशीज़, ये 4 स्पीशीज़ होती है। पहली स्पीशीज़ एपिडोर्सेटा, एपिस फ्लोरिया, एपिस इंडिका और एपिस मेलिफेरा। ये 4 स्पीशीज़ पाई जाते हैं। तो कई बार क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कि भारत के अंदर पाई जाने वाली 4 स्पीशीज़ मधुमक्खी की 4 जातियों के नाम लिखिए। इनका कहाँ होता है, किस प्रकार से होता है, शहद की मात्रा कैसी होती है, किस प्रकार का इसका जहरीलापन या जो डंक होता है वो जहरीला होता है, वो किस प्रकार का होता है, ये सारे के सारे इसके अंदर पाया जाता है। और इसके अंदर जो है एक सिंपल क्वेश्चन आता है कि भारत के अंदर पाई जाने वाली 4 स्पीशीज़ के नाम लिख के 1 नंबर का क्वेश्चन या 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, या कई बार ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन पूछ देते हैं कि स्पीशीज़ यहाँ पे पाई जाती है या नहीं पाई जाती। तो इसके अंदर जो है ये इस प्रकार की इसके अंदर 4 प्रकार की स्पीशीज़ इंडिया के अंदर पाई जाती हैं। बात करते हैं हम इसके अंदर कास्टेज की। तो इसके अंदर जो कास्टिज्म पर बहुत भयंकर तरीके का या सबसे जो है सुविकसित कास्टिज्म पाया जाता है। इसके अंदर 3 प्रकार की कास्ट इसके अंदर पाई जाती है। 3 प्रकार की कास्ट कौन कौन सी होती है? पहली कास्ट होती है क्वीन, या इसको हम कहते हैं पहले क्वीन, पहली कास्ट। दूसरी कास्ट होता है किंग या ड्रोड, ये फीमेल होता है और ये मेल होता है। और तीसरी जो क्लास होती है वो वर्कर्स होते हैं। ये वर्कर्स जो होते हैं वो स्टेराइल होते हैं। इस प्रकार इसके अंदर ये 3 कास्ट पाई जाती है। बात करते हैं हम क्वीन की। तो क्वीन जो है सबसे इम्पोर्टेंट इसका जो है वो भाग होता है, और ये सबसे बड़ी मक्खी होती है, मधुमक्खी होती है। और क्वीन जो है जिस प्रकार से हम मनुष्य के अंदर रानी को जो सुविधाएं दी जाती है उसी प्रकार के जो है वो सुविधाएं इस रानी को दी जाती है, और यही पूरे छत्ते को कंट्रोल करती है। पूरा छत्ता जो है इसी की देखरेख में, इसी की सुरक्षा के अंदर चलता रहता है। जब क्वीन कहीं पे जाती है तो उसके 7-8 जो है ये वर्कर्स इसके सहायता के लिए जाते रहते हैं। और दूसरा है किंग। किंग जो है या ड्रोन मेल जो है वो केवल एक ही काम करता है छत्ते के अंदर, केवल अंडे से फर्टिलाइजेशन का काम करता है, और इसका मुख्य काम है अंडे देना, और इसका काम है केवल उसका फर्टिलाइजेशन या कोपुलेशन करना। और जब कोपुलेशन हो जाता है तो वो उसके अंदर से, उस छत्ते के अंदर से उस किंग को भगा दिया जाता है या मार दिया जाता है या खुद मर जाता है। तीसरा जो है इसके अंदर वर्कर्स, छत्ते के अंदर होने वाली जितनी भी एक्टिविटी होती है, जो भी प्रक्रियाएँ होती है वो सारी की सारी इनके द्वारा होती है, और ये जो है स्टेराइल्स होते हैं। और उसके बाद में जो है इसी के अंदर से, स्टेराइल के अंदर से एक विशेष प्रकार की एक संरचना या फूड दिया जाता है, इस विशेष प्रकार का फूड दिया जाता है या विशेष प्रकार की जेली दी जाती है जो जिससे रानी का निर्माण होता है।
और इस प्रकार से ये 3 स्पीशीज़ जो है वो इसके अंदर कास्ट, ये 3 प्रकार की कास्ट जो है मधुमक्खी के अंदर पाई जाती है। और ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि सामान्य रूप से इसका कास्टिज्म या इसकी जो है सामाजिक संरचना बताइए, कि सामाजिक संरचना के अंदर कि जिस प्रकार से हम समाज में रहते हैं उसी प्रकार से इनका भी एक समाज होता है, जिसके अंदर मुख्य रूप से क्वीन, किंग और वर्कर या फीमेल, मेल और स्टेराइज, तो ये इस प्रकार से इसका कास्टिज्म होता है। और इसके अंदर वर्क्स का या कार्यों का जो है वो ओवरलैपिंग नहीं होता। अब जो जिसको जो काम दिया जाता है वही काम इसके अंदर किया जाता है, कि वर्कर जो है पूरी कॉलोनी के जितने भी काम होते हैं, साफ़ सफाई के काम होते हैं, स्टोरेज के काम होते हैं, उसकी सुरक्षा के काम होते हैं, सारे के सारे काम इसके द्वारा किए जाते हैं। इसका काम केवल फर्टिलाइजेशन करना होता है या केवल क्रॉस करके उसको मेटिंग करके केवल फर्टिलाइजेशन करता है, और इसका काम है केवल अंडे देना। बाकी ये पूरे दिन आराम से या पूरे समय तक आराम से रहती है, और इसलिए इसका इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा महत्व जो है वो क्वीन का रहता है। और इसका महत्व जो केवल जो है वो केवल फर्टिलाइजेशन होता है, और उस प्रकार से इसके अंदर इसको पका दिया जाता है या मार दिया जाता है। तो ये इस प्रकार से इसका जो है सिंपल वर्गीकरण होता है, सिंपल जो है कैरेक्टर्स है, या सिंपल जो है इसको अपन नोमेनक्लेचर कह लो या जो सामान्य जो है वो कह सकते हैं। और ये सामान्य कैरेक्टर्स है इसके। और नेक्स्ट टाइम वीडियो के अंदर हम इसके जो आगे की परिचर्चाओं के बारे में आगे के कार्यकलापों के अंदर करना करेंगे। धन्यवाद। किधर सुबंध हुआ?